नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर बिहार में एक बड़ा तूफान आया हुआ है। प्रशांत किशोर जो हैं अभी सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले, सुने जाने वाले और इंटरेस्टेड पॉलिटिशियन बने हुए हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए वो 2 जनवरी से धरना पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं। तबीयत खराब है और आपको बता दें कि मेदांता हॉस्पिटल के आईसीयू में उन्हें भर्ती किया गया है। लेकिन इन सब से इतर आपको हम बताते हैं कि आयोग में क्या चल रहा है। आपने सबसे पहले आज दिलीप जायसवाल का 2 बयान उन्होंने बीपीएससी को लेकर दिया है। एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए और दूसरा पीसी के दौरान उनके द्वारा कहा गया कि अभी तक न तो नहीं किया गया है, सरकार के द्वारा जांच चल रहा है और रिजल्ट आने तक कोई भी अगर सबूत मिलेगा तो री एग्जाम हो जाएगा। कहने का मतलब है ले देकर वही बात है जो पहले दिन था कि सबूत मिलेगा तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। लेकिन छात्रों का कहना है कि जो सबूत है वो हम दे चुके हैं, सबके सामने हैं और इसके अलावा सबूत की बात कही जा रही है तो हम एग्जामिनेशन में एक कलम और एडमिट कार्ड के अलावा कुछ लेकर नहीं जाते। जो देखते हैं, सुनते हैं, उसी का प्रतिक्रिया है ये आंदोलन। इसके साथ साथ आपको बता दें हम कि बीपीएससी 70वीं एग्ज़ाम 13 दिसंबर को हुआ, 4 जनवरी को हुआ। और बताएं आपको हम कि आयोग में कल और आज मंथन चला, मीटिंग चला आंसर की को लेकर। आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि जब अतुल प्रसाद चेयरमैन हुआ करते थे, चाहे टीआरई हो या फिर बीपीएससी का परीक्षा हो या अन्य जो भी परीक्षा आयोग के द्वारा लिया जाता है, एग्ज़ाम समाप्त होने के 24 घंटे के अंदर में आंसर किया जाता था। लेकिन आप देख ले 13 दिसंबर को एग्ज़ाम जो हुआ उसका आज तक आंसर की नहीं आया, 25 दिन लगभग हो गया और 4 जनवरी का भी नहीं आया है। जो सूचनाएं हमें मिल रही है कि 9-10 तारीख तक जो है आंसर की जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आंसर की को लेकर मीटिंग, ये जो है जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली, थोड़ा सा माथा ठनका कि आखिर आंसर की के लिए मीटिंग की क्या ज़रूरत है। आंसर जो बनाया एक्सपर्ट, क्वेश्चन जो एक्सपर्ट ने बनाया, आंसर वही दे देंगे। उसके लिए बैठक क्या 2-2 दिन तक। और आपको बता दें जो हमें सूचना मिली है, जो हमारे सोर्सेज के हवाले से खबर है कि आज जो री एग्ज़ाम हुआ 4 जनवरी को, उसका भी आंसर की बना दिया गया, तैयार हो गया। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या क्वेश्चन किसी और के द्वारा सेट किया गया और आंसर किसी और के द्वारा बनाया जा रहा है, या फिर जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा क्वेश्चन सिर्फ दे दिया गया और अब आंसर तैयार हो रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन और आंसर उसी समय दे दिया गया हो और अब जो है जो ब्लंडर सब हुआ है उसके लिए आयोग की तरफ से तैयारी चल रहा हो कि कैसे जो हम अपना बचाव करेंगे। तो आपको हम बता दें कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो किसी भी स्तर पे मुझे नहीं लगता कि जो रजिस्टर्ड एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा बनाया गया है। क्योंकि आप सोचिए, कॉमन सी बात है, अगर जो विद्यार्थी है या कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा, कोई प्रोफेसर हो, बड़ा साइंटिस्ट हो, जो भी हो, जो क्वेश्चन बनाने के, एक्सपर्ट बनने के योग्यता रखता है, वो अगर उसे कहा जाए कि किसी स्टेट के सिविल सेवा का आपको प्रश्न सेट करना है, और आयोग के द्वारा ये हमेशा कहा जाता है कि ऑल इंडिया के हमारे एक्सपर्ट हैं, यानी कि एक्सपर्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है, और ये सुनने में आता है कि ये अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, सबकी मिक्सिंग हो जाती है और किसी को नहीं पता होता कि किनका क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि आखिर किस एक्सपर्ट ने ये क्वेश्चन सेट किया होगा कि कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, और उसके ऑप्शन में सही ऑप्शन है ही नहीं। 2023 में जनगणना
आखिर किस एक्सपर्ट ने क्वेश्चन को रखा होगा? हरमंदिर साहिब, पटना साहिब किस जिले में है? क्या कोई ऑल इंडिया लेवल का, सिविल सर्विसेज लेवल का क्वेश्चन सेट करने वाला यह क्वेश्चन रख सकता है? लीची का उत्पादन बिहार में सबसे अधिक किस जिले में होता है? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये क्वेश्चन जो है गैर जिम्मेदार के द्वारा सेट किया गया है। इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन में गलती किया गया है। ऐसा लग रहा है कि कहीं से क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस का उठा के रख दिया गया हो एग्जामिनेशन में। ऐसा नहीं होता है। आसान क्वेश्चन मैंने भी देखा है, बीपीएससी से पहले आसान क्वेश्चन पूछते आई है, कोई नया नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन सही होता है, शब्दों का चयन जो होता है वो सही होता है, इतना गलत नहीं पूछ दिया जाता है। ये क्वेश्चन का जो प्रकृति है वो बीपीएससी के लायक नहीं है। क्वेश्चन पर प्रश्न उठता है, क्या एक्सपर्ट चुनते समय उनकी योग्यता का ख्याल नहीं रखा गया था? क्या उसमें भी जान पहचान भाई भतीजावाद चला है? क्या एक्सपर्ट किसी के प्रभाव में थे? क्या एक्सपर्ट किसी को लाभ पहुंचाना चाहते थे? क्या एक्सपर्ट के चुनाव में किसी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई थी या फिर अपने लोगों को शामिल करने की कोशिश की गई थी? क्योंकि ये प्रश्न जो है ना, ये सैकड़ों प्रश्न खड़ा करता है। ऐसे प्रश्न सिविल सेवा में नहीं होते हैं। आसान होते हैं, मान लिए हम 25, 30, 50 क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन हर एक सिविल सेवा में यह देखा जाता है कि कम से कम 20-25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ये साबित करता है कि वो सिविल सेवा का एग्जाम है। ऐसा कोई क्वेश्चन जो है इस एग्जाम में नहीं रहा। सीधी गलत क्वेश्चन सेट कर दिया गया। कौन है आखिर एक्सपर्ट जो कि इन प्रश्नों को सेट करते समय उनके दिमाग में यह नहीं आया कि ये सिविल सेवा के कैंडिडेट हैं और प्रश्न जो है वो एग्जामिनेशन के स्तर के मर्यादा को पालन करते हैं, उस लेवल के होते हैं। आसान प्रश्नों का ही बात कर दिया जाए, यूपीएससी कहां आसान प्रश्न पूछता है कि कोई भी उसमें जो है 150 में 120-30 बना के चला आए? ऐसा तो यूपीएससी नहीं पूछता है। यूपीएससी के भी आसान प्रश्न होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो पूरे दुनिया को बताता है, पूरे देश को बताता है कि यह भी प्रश्न हो सकता है। इसके अलावा बता दें, छात्रों के तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। ये प्रश्न जो है रटने में आसान होता है, आंसर करने आसान होता है, गूगल से जल्दी मिल जाता है। तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। किसी खास कोचिंग संस्थान के मॉडल टेस्ट के जो हैं क्वेश्चन पेपर हैं, ये नेताओं के द्वारा भी आरोप लगाया गया है। तेजस्वी यादव भी चीख चीख के कहते आ रहे हैं कि कोचिंग माफियाओं के साथ साठगांठ, और ऐसे में जांच होनी चाहिए। और आयोग में 2 दिन आंसर की को लेकर मीटिंग चला लंबा। यह सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि क्या क्वेश्चन बनाए एक्सपर्ट और आंसर क्या दूसरे एक्सपर्ट देंगे? जब क्वेश्चन बना उस समय आंसर उसका क्यों नहीं हुआ? और या फिर जो ब्लंडर हुआ है उसको मैनेज करने के लिए फिर से मीटिंग चल रहा है कि कैसे जो हमने गलत सलत प्रश्न पूछ लिए उसको कैसे मैनेज किया जाए। जांच जरूरी है। सबसे पहले तो आयोग को ही जांच करना चाहिए कि एक्सपर्ट ने यह क्वेश्चन कैसे सेट कर दिया। उनसे पूछा जाए कि आपने बीपीएससी के गरिमा को क्यों गिराया है। आज छात्र, हर एक छात्र आपके प्रश्नों पर हंस रहा है। कैसे आपने प्रश्न पूछ दिए? बिहार का मजाक बन रहा है दूसरे राज्यों में कि इससे तो टफ गैंगमैन का एग्जाम का प्रश्न होता है। जांच इस पर जरूरी है और सबसे पहले कर्तव्य दायित्व तो बनता है आयोग का
कि वही जांच करे, क्योंकि आपके सबसे बड़े और एकमात्र हितधारक जो हैं वही आप पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और ये प्रश्न भी आपके विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। और यही वजह है कि पिछले 20-25 दिनों से छात्र जो हैं वो आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन अनशन कर रहे हैं और आपके लाख सफाई देने के बाद भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि सब कुछ सही हो रहा है। देखिए क्या होता है आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।